हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले 2 कटोरी राजगिरे का आटा ले लें। इसे अब एक तरफ रख देते हैं और अब हम इसी कटोरी में 4 छोटे चम्मच साबूदाना ले लेंगे। कटोरी में ये 1/4 कटोरी के लगभग आएगा। यहाँ हमने सेम कटोरी से ही मापा है। और अब हम इसे गैस पर एक छोटे पैन में हल्का हल्का भून लेंगे। साबूदाने को इतना ही भूनना है कि इसका रंग ना बदले, बस ये अच्छे से गर्म हो जाएं। और 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे गर्म हो जाते हैं। तो इन्हें आप एक प्लेट में खाली कर दें और इन्हें अपने आप ठंडा होने दें। अब हम ककड़ी और गाजर को धोकर छील लेंगे और इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। और एक चुकंदर भी हमें धोकर छील लेना है। आधा इंच अदरक और 4 हरी मिर्च को हम मोटा मोटा कूट लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। अब साबूदाना भी अच्छे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में लेकर के इन्हें महीन पीस लेते हैं। और ये देखिए, गर्म होने से ये बहुत ही अच्छे से पिस जाता है, इसमें कोई दाने नहीं रहते। यदि आप इसे बिना भुने पीसेंगे तो ये साबूदाना इतना बारीक नहीं पिसेगा, इसलिए हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। और छानने के बाद देखिए, ये भी 1/4 कटोरी ही होता है। और अब इस साबूदाने के आटे को राजगिरे के आटे में मिला दें। साथ में 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 कटोरी ककड़ी हमें 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं डालनी है। यदि बच जाती है तो आप सलाद में यूज़ कर लें। कुटा हुआ अदरक और फाइन चॉप हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम कुटा हुआ काली मिर्च लेंगे। और अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैं यहाँ व्रत वाला नमक डाल रही हूँ। इस रेसिपी को आप व्रत में भी खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होती है। और अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि ककड़ी में और गाजर में जो पानी है उससे आटा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद ही हमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 या 2 छोटा चम्मच पानी डालना है और इसे हाथ से मसल कर एकदम टाइट डो बना लें। यहाँ हमें आटे में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, उसे गीला नहीं करना है। ये थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस डो को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं। तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में हम धुली हुई हरी धनिया की पत्तियाँ रखेंगे, थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली के दाने लेंगे। यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें 2 कली लहसुन भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालें। यहाँ मैं व्रत वाला नमक डाल रही हूँ, आप रेगुलर नमक डाल सकते हैं। और अब इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस से इसमें स्वाद और खुशबू दोनों ही आ जाएगी। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मूंगफली के दाने पीसने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। और अब हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेते हैं और एकदम परफेक्ट चटनी तैयार हुई है। इसका कलर देखिए, बहुत ही सुंदर आया है। इसमें आप भुने जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम डो को देख लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है, जैसे हम पराठा बनाते हैं। क्योंकि ककड़ी में 80% पानी होता है और नमक की वजह से ये और भी गीला हो गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ मिलाएंगे और बस अब हमें इसे ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से आप इसे मिला लें और इकट्ठा कर दें। और अब इसमें पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि ये परफेक्ट सॉफ्ट हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लें और फिर हमें एक बड़ी सी लोई काट लेनी है। यहाँ लोई हमें थोड़ी बड़ी ही रखनी है, क्योंकि ये पराठा मोटा बनाया जाता है। और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आप गोल शेप दे दें। और अब हम लेंगे रोटी बेलने वाली चौकी और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा फैला दें। यहाँ राजगिरे का आटा ही फैला रही हूँ। और अब इस गोल लोई को इसके ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस करें और पलट कर हल्का प्रेस करके इसे चारों ओर से घुमाते रहें और किनारों पर दबाते रहें। इससे ये शेप में बढ़ती जाएगी और किनारे से गोल घुमाने से ये इसके किनारे भी नहीं कटेंगे। और इसी तरह बस उंगलियों से किनारों से दबाते हुए और घुमाते हुए हमें इसे इतना बड़ा शेप दे देना है जितना बड़ा पराठा हमें बनाना है। इस पराठे को थोड़ा सा मोटा ही रखें और ये परफेक्ट गोल हो चुका है। तो अब हम लेंगे एक बारीक कद्दूकस और इस पराठे पर चुकंदर को कद्दूकस करें। और हमें बहुत थोड़ा सा ही चुकंदर
कद्दूकस करना है। और इसके बाद हम इस पर हल्का सा सूखा आटा डालेंगे और फिर बेलन की सहायता से इसे हल्का सा बेल दें। इससे क्या होगा कि चुकंदर के लच्छे पराठे में अच्छे से चिपक जाएंगे। चौकी को हमें घुमाकर चारों तरफ से बेल देना है। और अभी देखिए चुकंदर के लच्छे अच्छे से चिपक चुके हैं। इसी बीच हमें तवा को गर्म कर लेना है। यहाँ मैंने तवे को मध्यम आंच पर गर्म कर लिया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा शुद्ध घी डालेंगे और इसे पलटे से फैला लें। और अब हल्के हाथों से पराठा को उठाकर इस तवे पर डाल दें। इस पराठे को धीमी मध्यम आंच करते हुए सेकना है, तेज़ आंच ना करें। थोड़ा घी किनारों पर और डालें और सेकें, क्योंकि राजगिरा रूखा होता है इसलिए इसमें घी या तेल डालना ज़रूरी होता है। और अब पलटे से इसे हिलाकर देखें। यदि ये अपनी जगह से खिसक रहा है तो समझिए कि ये बैक साइड में अच्छे से सिक चुका है। तो अब आप ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा घी और डालें और उसे फैला दें और फिर पराठे को पलट दें। इस तरीके से पराठा ऊपरी साइड में भी और बीच में भी बहुत अच्छे से सिकेगा। इस तरह से हमें 3-4 बार पलटकर पराठे को सेक लेना है। राजगिरे का आटा एकदम सफ़ेद नहीं होता है, हल्का भूरा होता है, इसलिए पराठा भी थोड़ा सेकने पर ही थोड़ा ज़्यादा ब्राउन दिखाई देने लगता है, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर धीमी मध्यम आंच पर सेकते रहना है। और यहाँ देखिए बैक साइड बहुत अच्छे से सिक चुकी है और ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक रहा है। दोस्तों, राजगिरा में कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। साथ में इसमें हमने सब्जियां भी डाली हैं तो ये और भी पौष्टिक हो गया है। और ये ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है और व्रत में इसे खाने से शरीर में एनर्जी भरपूर बनी रहती है। और अब ये पराठा परफेक्ट सिक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, थोड़े समय में ये आटा और भी सॉफ्ट हो जाता है तो इससे इसके पराठे और भी अच्छे बनते हैं और किनारे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होते हैं। और यदि आप इसे हाथों से उठा नहीं सकते तो आपको क्या करना है कि पराठे को परफेक्ट बेलने के बाद आप एक पलटा लीजिए और उससे चारों तरफ पराठे को खिसका दीजिए। इस तरीके से देखिए चारों तरफ से किनारे निकल जाएंगे और फिर आप इसे आसानी से हाथ में उठा सकते हैं। क्योंकि आटा नरम हो जाता है तो ये थोड़ा चौकी में चिपक भी सकता है। तो आप यहाँ पर सूखा आटा परफेक्ट तरीके से डालें और इस तरह से बेल कर पलटे की सहायता से उठा लें। और अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं और धीमी मध्यम आंच पर सेक लेते हैं। यदि आप कम घी खाते हैं तो आप थोड़ा कम घी डालकर सेकें। आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पराठों को एकदम धीमी आंच में भी नहीं सेकना है क्योंकि इससे ये फटते हैं। आप धीमी और मध्यम आंच करते हुए ही इन्हें सेकें। इस तरीके से सब्जियां मिलाकर राजगिरे का पराठा बनाने से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने सभी पराठे तैयार कर लिए हैं और ये एकदम हेल्दी रेसिपी है। दोस्तों, आप अब इसे दही के साथ और हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।